हेलो, क्या हाल चाल है भाई। आई थिंक आप बहुत अच्छे होंगे। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि यूट्यूब पे अभी एक भी ऐसा चैनल नहीं है जिसपे पूरे एनसीईआरटी पढ़ा। सब लोग स्टार्ट तो करता है लेकिन कुछ पढ़ा के फिर बंद कर देता है, फिर उन कोर्स के बहाने वो बेचने लगते हैं। तो आइए हम लोग एनसीईआरटी को एकदम शुरू से पढ़ेंगे। 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास, 12 क्लास का हर एक बुक को। तो सबसे पहले हम लोग 6 क्लास की पॉलिटी का बुक स्टार्ट किए हैं। ये बुक से आप परिचित होंगे। ये 6 क्लास के हिंदी। हाँ, एक और बात, एक बहुत अच्छा गुड न्यूज, एक भी ऐसे टीचर नहीं है जो हिंदी मीडियम, पूरे हिंदी मीडियम में पढ़ाए हैं। जबकि यहाँ पे हम आपको बुक का एक एक लाइन को हिंदी मीडियम में पढ़ के और उसका मीनिंग समझाते चलेंगे। फिर उसका नोट्स, उसका पीडीएफ अलग से प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। हमको भी सपोर्ट मिलेगा, हमको भी मोटिवेशन मिलेगा कि मेरा बच्चा सब, मेरा भाई सब, मेरा बहन सब, सबको समझ में आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बुक अगर आपके पास है तो इस बुक को अपने पास खोल लीजिए और बगल में कॉपी रखिए। ये बुक 6 क्लास के हिंदी मीडियम, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम का कोई गुजारा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हिंदी मीडियम, क्योंकि हिंदी दिल से निकलता है। हिंदी हमारी मातृभाषा, हम सब बिहार हैं, बिहार के हिंदी हम लोग का बिहारी भाई बहुत अच्छा है। इंग्लिश हमको लेना देना, यहाँ पे इंग्लिश पे कोई, यहाँ पे इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे मत आइए, क्योंकि इंग्लिश यहाँ होगा नहीं, यहाँ सिर्फ ओनली हिंदी। देखिए, सामाजिक विज्ञान इस बुक का नाम है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, यानी क्लास 6 के एनसीईआरटी के पॉलिटी का बुक है। पॉलिटी मतलब बोले तो राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, चलिए देखिए इसमें स्टार्ट आपको दिखाते हैं। पहला पेज में कुछ नहीं है। पहला पेज में ऐसे ही लिखा हुआ सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। दूसरा पेज में भी ऐसा ही कुछ बात लिखा हुआ, आमुख सब कुछ लिखा हुआ, बुक की तरफ से कुछ लिखा हुआ। चलिए ऐसे ही कीजिएगा। तो फिर ऐसे ही भारत का संविधान लिखा हुआ है। उद्देश्य का, हम भारत के लोग, भारत के एक समाजवादी यानी संविधान के बाद भारत का प्रस्तावना संविधान है। फाइनली देखा जाए तो चैप्टर यहीं से चालू है। कहाँ से चैप्टर? देखिए यहीं से चालू है, विविधता की समझ। क्या चैप्टर का नाम क्या है? विविधता की समझ। विविधता की समझ, चैप्टर का नाम क्या है? विविधता की समझ। यहीं से चैप्टर स्टार्ट है। चलिए पढ़ते हैं। अपनी कक्षा में चारों तरफ नजर दौड़ाइए। बोल रहा है कि अपने क्लास में जहां आप पढ़ते हैं वहां पे चारों तरफ क्या दौड़ाइए? नजर दौड़ाइए, यानी अपने आसपास को देखिए जहां आप पढ़ रहे हैं। का क्लास का बात कर रहा है। क्या ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती है? बोला कि आप जब अपने क्लास में आसपास देख रहे हैं तो क्या कोई ऐसा भी फ्रेंड है जो बिल्कुल सेम आपके जैसा है? इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामले भिन्न होते हैं। बोला कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामले में भिन्न है। ऐसा नहीं कि उसका शकल सिर्फ अलग है, ऐसा नहीं, उसको शकल अलग है, उसका कपड़ा अलग है, उसका हेयर स्टाइल अलग है, उसका साइज अलग है। यानी इस पाठ में हम लोग यही पढ़ेंगे कि एक लोग दूसरे से कई मामले में भिन्न है। वो केवल ना अलग दिखते बल्कि अलग क्षेत्रों भी आते हैं। वही जो बता रहे हैं, तो वैसा नहीं कि केवल अलग दिखते हैं, उनका क्षेत्र भी अलग है, उनका रहन सहन भी अलग है, उनका धर्म भी अलग है, उनका खान पान भी अलग है, उनका भाषा अलग है, उनका त्योहार आदि ये सब भिन्न है। बोला है कि आप अपने क्लास में आसपास देखिए और देखिए तो कोई बच्चा ऐसा भी है जो आपके जैसा बिल्कुल से, तो भैया ये कैसे हो सकता है? मेरे जैसा कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, बोला कि ऐसा नहीं कि आपका शक्लें सिर्फ चेंज रहेगा, उसका भाषा अलग। ऐसा भी हो सकता है कि वो भाषा, जो बच्चा हो उसका भाषा अलग हो, और दूसरे धर्म का हो, दूसरे कास्ट का हो, दूसरे जाति का हो, यानी ये सब चेंज होगा। ये भिन्नता हमारे जीवन की कई तरह से रोचक एवं समझ बोल रहा है कि ये जो भिन्नता है ऐसा नहीं कि बुरा है। ये जो भिन्नता है इसके कारण हमारा जीवन रोचक यानी बहुत मजेदार एवं समृद्ध बनता है, यानी अच्छा बनता है। इन भिन्नताओं के कारण ही भारत की विविधता। बोल रहा है कि ये जो अलग अलग लोगों में रहन सहन, खान पान, भाषा ये सब है, इसी के कारण भारत में विविधता है। भारत में इट मीन्स विविधता का मतलब क्या हुआ? विविधता का मतलब हुआ कि जो हमारे आसपास सभी लोगों का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, धर्म, क्षेत्र, लिंग, ये सब जो अलग अलग है, इसी को क्या बोलते हैं? विविधता। तो एक हम लोग को नया समझ में आया कि विविधता का मतलब होता है भिन्न भिन्नता, सब में अलग अलग, एक जैसा नहीं। विविधता या अनेकता हमारे जीवन किस तरह बेहतर बनाती है? भारत इन विविधताओं वाला देश कैसे बना? क्या सभी तरह की विविधता कहीं भाग होती है? चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। बोला कि इस पाठ में हम लोग विविधता के बारे में जानेंगे कि भारत विविधताओं वाला देश कैसे बन गया। क्या सभी तरह की विविधता कहीं भाग है? बोला कि क्या सभी तरह का, जैसे क्या सारे तरह का जो भिन्नता है, जो सब में अलग अलग, वो सब विविधता का ही पाठ है। चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए बोला कि इसी सब उत्तर को हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे। तो ये हम ये रेड वाला पढ़ेंगे। अब यहाँ से चैप्टर चालू हो रहा है। बोला कि आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। बोल रहा है कि आपकी उम्र को, 6 क्लास के बच्चा का उम्र क्या होगा?
अरे भाई 6-7 साल, 7 साल 8 साल होगा। तो बोला कि 3 गो बच्चा का चित्र है, देखिए एगो राम, एगो ए, ये तीनों बच्चा का चित्र। देखिए फिगर को अच्छे तरह से देख लीजिए, ये 3 बच्चा का चित्र है। बोला कि आपके उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए। बोला कि 3 बच्चा का ऊपर चित्र बनाया गया, खाली बॉक्सों में आप अपना चित्र बनाइए। बोला कि 3 फिगर पहले ही से बनाया गया है, 3 फिगर पहले ही से बनाया गया, एगो बॉक्स खाली है, इस खाली बॉक्स में अपना फिगर बनाइए। क्या अपना चित्र, क्या आपका चित्र अन्य चित्रों जैसा ही है? बोला कि क्या आप जो फिगर इस बॉक्स में बनाइएगा उसमें का फिगर वो तीनों की जैसा होगा? जो तीनों होगा वैसा ही कैसे होगा भाई, जब ये अलग ये अलग ये अलग तो ये भी अलग, अन्य चित्र जैसा। हो सकता है कि आपका चित्र तीनों में बहुत भिन्न हो, जैसे कि ये तीनों चित्र आपस में। बोला कि हो सकता है कि जैसे ये तीनों चित्र आपस में कोई मिल नहीं रहा, ई अलग ई अलग ई अलग, ये राक्षस का, ये बंदर का, ये बंदरिया का, ये कमीना का, कमीनी का। बोला कि जिस तरह से ये तीनों फिगर आपस में नहीं मिला, उस तरह से जो आप भी फिगर जो खाली बॉक्स में बनाए हैं वो तीनों फिगर से मैच नहीं करेगा, जैसे कि ये चित्र आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते। ऐसा इसलिए कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है, जिस तरह हमारी चित्रकारी भी था उसी तरह हमारे रूप खान पान आदि होता है। बोला कि ये ऐसा इसलिए हुआ कि इसका चित्रकारी करने का तरीका अलग है, इसका चित्रकारी करने का तरीका अलग है, इसका चित्रकारी करने का तरीका अलग है, और मेरा जो आप ही खाली बॉक्स में फिगर बनाया उसका चित्रकारी करने का तरीका अलग है। इसका मतलब कह रहा है कि जिस तरह से फिगर बनाने का तरीका सबका अलग अलग है, उसी तरह जीवन यापन करने का सबका तरीका अलग अलग है, और यही अलग अलग तरीका क्या कहलाता है? विविधता कहलाता है। तो सबसे पहला चीज आप समझिए विविधता क्या होता है। विविधता का मतलब होता है भिन्न भिन्नता, जो हमारे समाज में, जो हमारे आसपास सभी के लोगों का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, धर्म, ये सब जो अलग सबका अलग अलग है, यही अलग अलग क्या कहलाता है? विविधता कहलाता है। क्या कहलाता है? विविधता। अपने बारे में निम्नलिखित जानकारी दीजिए। अब देखिए एक बात और, जब एनसीईआरटी आप पढ़िएगा तो आप एक कॉपी रखे रहिए और कोशिश कीजिए कि एनसीईआरटी में जो जो हम क्वेश्चन अभी बोलेंगे या जो बुक में क्वेश्चन है उसको अभी से आप खुद से सोच के लिखने का कोशिश कीजिएगा। इससे फायदा क्या होगा कि देखिए आप डायरेक्टली सोचिएगा कि यूपीएससी का सवाल हम लिखने, आंसर राइटिंग करने लगे तो कभी पॉसिबल नहीं है। आप सोचिएगा कि नहीं यूपीएससी में जो पूछा है उसी को एक बार हम लिखना चालू करेंगे और एकदम मजे से लिख के हम पास कर, नहीं। आपको लिखने का, आपको पता है ना मेंस में आपको लिखना है और लिखना खुद से पड़ता है। तो अभी से छोटे छोटे, जैसे अभी हम पूछते हैं विविधता क्या है, तो विविधता के बारे में अपने से लिखिए। इससे फायदा क्या होगा ना कि आपको लिखने का आदत लगेगा, आप लिखने से डरिएगा नहीं। जैसे अभी हम आपसे यूपीएससी का कोई सवाल पूछते, हम बोल दे नीति शास्त्र क्या है, इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। अब बोलिएगा सर ये कहां से पूछ दिया, माथा हमारा दुखाने लगा। तो इससे अच्छा है कि जो जो एनसीईआरटी में जो जो क्वेश्चन हम रहेगा ना उसको कॉपी कर लीजिए और लिखने का देखो भाई थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। अब दुनिया का सबसे टॉपेस्ट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और लेजीनेस कीजिएगा तो फिर पॉसिबल नहीं है। तो बोला कि अपने बारे में लिखी जानकारी। अब जैसे ये बोल रहा है लिखने का, ये मत सोचिए कि यार ये तो आता ही, एगो आता ही है, एगो बिल्कुल नहीं आता। कैसे होगा? नहीं, आपको आता है उस पर भी मेहनत करना है, नहीं आता है उस पर भी मेहनत करना है, तब जाके आपका आंसर राइटिंग, इसके लिखने का स्किल्स अच्छा होगा। अब जो आता है, अरे ये तो आता है, अब बड़ा वाला ऐसे नहीं करता है, तो कैसे होगा? बीच बीच बात होता है, बीच बीच बात कोई वैल्यू नहीं। तो बोला बाहर जाते समय मैं क्या पहनना पसंद करता हूं। तो आप बाहर जाते हैं तो क्या पसंद है? बाहर जाते हैं तो हम लोग अच्छा शर्ट पहन लेते हैं, अच्छा टी शर्ट पहन लेते हैं। तो आप क्या पसंद करते हैं? लिखिए। मैं घर में डैश में बात करती हूँ। बोला घर में आप कहाँ बात करती है? मेरा पसंदीदा खेल क्या है? आपका पसंदीदा खेल क्या है? हो सकता है किसी का क्रिकेट होगा, किसी का हॉकी होगा, किसी का बैडमिंटन होगा, किसी का, तो लिखिए। अब ये नहीं कि सर ये तो आता ही हमें, क्या लिखे, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। मुझे डैश के बारे में किताबें पढ़ना पसंद। अब आपको किसके बारे में किताब पढ़ना है? हो सकता है किसी साइंस पढ़ना पसंद है, किसी का जीवनी पढ़ना पसंद है, तो ये सब के बारे में लिखिए। अब इसको लिखिए। फिर आगे आते हैं। अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से कितनी साथियों के जवाब एक जैसे हैं। अब बोला कि ये जो आप लिखे हैं अपने टीचर के हेल्प से पता कीजिए। अब आप देख लीजिए, 2-4 से पूछ लीजिए, या आपके पास उतना कॉमन सेंस है, खुद भी आप चेक कीजिए ना कि क्या हम सारे लोग घर से बाहर जाते थे एक ही तरह का कपड़ा पहनते हैं। मम्मी अलग पहनती है, हम अलग पहनते हैं, पापा जी अलग पहनते हैं, दीदी अलग पहनती है, दादी अलग पहनती है। अरे भाई यही तो विभिन्नता है, यही तो इसी को विविधता, ये बोलना चाह रहा है, इसी का मतलब विविधता होता है। देखिए एनसीईआरटी में इसीलिए तो एनसीईआरटी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि एनसीईआरटी के हर एक लाइन में एक राज छुपा। बोला है कि क्या हम घर जाते समय सारे लोग एक ही तरह का कपड़ा पहनते? नहीं पहनते हैं, सब अलग अलग पहनते हैं। मम्मी साड़ी, दादी कुछ और, हम कुछ और, भैया कुछ और, दीदी कुछ और यही जो अलग अलग है यही विविधता है। फिर बोला कि क्या सारे हम लोग एक ही तरह का खेल खेलते हैं? नहीं भाई, आप क्रिकेट खेलिएगा, बैडमिंटन खेलेगा, हॉकी खेलेगा, कोई कुछ खेलेगा, कुछ, यही विविधता है।
क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है? शायद नहीं हो। बोला कि क्या कक्षा में जो आप डाटा बनाए हैं, जो चार्ट बनाए हैं, क्या ऐसा एक भी चार्ट है जो आपके चार्ट से उसके चार्ट में मिल जा रहा है? बोला कि शायद ऐसा हूबहू तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ तो डिफरेंट रहेगा। ठीक है, शायद नहीं हो, हालांकि ऐसा हो कि कई साथियों को कुछ जवाब के जवाब से मिलते जो कितने साथियों आपको जैसे किताब पढ़ना पसंद है। बोला कि ऐसा हो भी सकता है कि कुछ आंसर उस आंसर के मतलब कुछ सवाल उसके आंसर से आपको मैच कर जाए, यानी कुछ का मैच कर जाए, कुछ का मैच नहीं, लेकिन बिल्कुल मैच कर जाए ये पॉसिबल नहीं है। आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषा बोलते हैं? अब बोला कि आप पता कीजिए कि आपके कक्षा के जो स्टूडेंट है वो कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं। तो बहुत सारे हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, वैसे ही पूछ लीजिए या देख लीजिए, आपके पास तो कॉमन सेंस भी है। इनसे अब तक आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपनी साथी की तरह है और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग है। बोला कि इससे आपको पता चल गया होगा जिस तरह से लोगों का खेलने का तरीका अलग है, लोगों का कपड़ा सब कोई कुछ पहनता है, कोई कुछ पहनता है, कोई कुछ पहनता है, उसी तरह से हमारे जीवन में भी बहुत सारे ये अलग अलग है। कुछ किसी का खान पान, किसी का भाषा, किसी का रहन सहन, किसी का ये, और यही सब क्या कहलाता है? विविधता कहलाता है। दोस्ती करना, अब आते हैं दोस्ती करना। आपको बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप करना पसंद है। देखिए भाई, बोर नहीं हो रहा है, देखो भाई एनसीईआरटी पढ़ना है तो ऐसे तो पढ़ना पड़ेगा ना, एक एक लाइन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। फिर हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट से पढ़ेंगे, ऐसे करेंगे तो एनसीईआरटी के अंदर खूब अच्छे से पढ़ेंगे। क्या ऐसी इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? बोला है कि आप ऐसे आदमी से फ्रेंडशिप करना चाहेंगे, मित्रता करना चाहेंगे जो आपसे बहुत भिन्न है, यानी बहुत आपसे अलग है। नीचे दी गई कहानी को पढ़ो, इसके बारे में सोचिए। बोला कि नीचे हमें कहानी देते हैं, उसके बारे में पढ़िए और उसके बारे में थोड़ा सा सोचिए। देखिए सोचिए, बार बार बल दिया जा रहा, सोचिए सोचिए सोचिए, यानी यूपीएससी का कहना है कि जो एस्पिरेंट्स हो उसके वो सोचे और कुछ स्पेशल सोचे। आप लोग सोचते ही नहीं है, सोचिए भाई सोचिए। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया, मजाक जो कि कट्टे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद की भीड़ भाड़ पर एक कोई आदमी है। बोला कि इसे हम मजाक के तौर पे लिए, मजाक जो कि कटे फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। बोला एक छोटा सा बच्चा, एक आदमी बोला कि एक छोटा सा बच्चा जो फटे पुराने कपड़ा पहन के जनपद के भीड़ भाड़ इलाके में क्या बेचता है? लाल बत्ती यानी ट्रैफिक सिग्नल के आसपास क्या बेचता है? अखबार यानी न्यूज़पेपर बेचता है। क्या बेचता है? न्यूज़पेपर बेचता है। मैं जब वहां से साइकिल से गुजरता हूँ, अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों की हिंदी अंग्रेजी मिले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। वो जनपद के जो वो जाते एक आदमी है जो जाते वहां से रास्ते से गुजरते, यानी जनपद से चौराहे से गुजरते और ट्रैफिक सिग्नल से गुजरते, तो बच्चा हाथ में ऐसे पेपर लेके उस दिन के पेपर में जो हेडलाइन रहता उसको चिल्लाते रहता कि भी लोग क्या कर ले, मेरे पेपर को ले ले। मेरे पीछे भागता, उस दिन की सुर्खियों हिंदी अंग्रेजी को मिलते जुलते सब कुछ लाकर सुनाता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उसे हिंदी का अखबार मांगा। अब ये जो आदमी जो जा रहे हैं तो उस बच्चा रुके, वो पटरी पे रुके और उनको हिंदी का अखबार मांगा। उनसे क्या मांगा? हिंदी का अखबार। उसका मुंह खुला रह गया। उसने पूछा मतलब आपको हिंदी आती है? वो जैसे हिंदी का अखबार ये मांगे, वो बच्चा उनसे सवाल पूछ दिया कि क्या आपको हिंदी आता है? बिल्कुल मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा क्या तुमने क्या सोचा? वो रुका, पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हो। वो बोला मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते। और वो बच्चा इनसे सवाल पूछा कि आपको हिंदी क्या आता है? अभी बोला कि तुमको क्या लगता है कि हमको हिंदी नहीं आता? तो बोला कि नहीं, देखने से तो आप क्या लगते हैं? अंग्रेज लगते हैं। आपको तो हिंदी नहीं आना चाहिए लेकिन आपको हिंदी आता, चलिए अच्छा बात है। यानी उनके शकल से लगता था कि वो हिंदी बोल नहीं सकते, वो अंग्रेज टाइप का आदमी। जैसे आप भी बहुत सारे शकल है, अब किसी को देख के लगता है कि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, पता दे पूछ दे कि जोड़ घटाव क्या आता है, उसको आता ही नहीं है। तो यही बच्चा को देख के लगा था कि उनको हिंदी नहीं आता है लेकिन उनको हिंदी ही आता है। हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार थोड़ा अधीर होते हुए बोला मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। ये बोले अभी थोड़ा सा ये किसी को थोड़ा रुडली तरह के बोले कि देखो भाई मैं हिंदी बोल भी सकता हूँ, मैं हिंदी पढ़ भी सकता हूँ, मैं हिंदी लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट के विषय के साथ हिंदी पढ़ी। इन्होंने बोला कि हमने स्कूल में दूसरा सब्जेक्ट के साथ क्या पढ़ा? हिंदी भी पढ़ा। सब्जेक्ट उसने पूछा। अब जो कभी स्कूल नहीं गया उससे मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता। अब जो छोटा सा बच्चा जो पेपर बेचता उसको क्या पता सब्जेक्ट क्या होता है और लैंग्वेज क्या होता है, उसको ये सब डिफरेंस पता नहीं था। वो कुछ होता, मैंने शुरू किया, साथी बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियां का हॉर्न 100 गुना बात हो गया। मैंने अपने आप की ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दी। इतना ही कुछ बात हुआ कि बीच में ग्रीन सिग्नल जल गया और चले गए। ये वहां से क्या हो गए, चले गए। अब हॉर्न से पीछे से गाड़ी मार दे, वहां से निकल गए। अब वो फिर वहां पर था, वो मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बताते उसने कहा भैया आपका अखबार।
और फिर अगले दिन उसी रास्ते से गए, वो बच्चा फिर से वहीं पे था, और फिर से बोला कि भैया लीजिए आप आज भी क्या लीजिए अखबार। अब बताइए तो सब्जेक्ट क्या चीज़ है, अंग्रेजी का शब्द उसकी जबान पर अजीब लग रहा था, ऐसा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट सबका दूसरा अर्थ प्रज्ञा उस अर्थ में उसका प्रयोग कर। अभी बच्चा यहाँ से पूछा कि भैया सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। आप कल सब्जेक्ट जो पिछले दिन जो टॉपिक पे एंडिंग हुआ था ग्रीन सिग्नल पर, वहीं से टॉपिक उठा ली, बोला कि अब बताइए सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। यानी ये बच्चा कुछ जानने का अपने अंदर क्या कर रहा है, इच्छा कर रहा है, यानी उनसे घुलने मिलने का कोशिश कर रहा है। देखिए आप भी किसी के साथ बैठ के बस में आते हैं और देखिएगा अपने बगल वाले के साथ आपको लगता है कि आदमी अच्छा है, तो उससे हम लोग कुछ कुछ बात करना चालू कर देते हैं। ऐसे करते 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 उसके बारे में हम लोग बहुत जानते थे। और ऐसे ही तो फ्रेंडशिप होता है क्या? फ्रेंडशिप ऐसे थोड़ी ना होता। फ्रेंडशिप का मतलब ही होता है कि उसके बारे में जानना, आपके बारे में कुछ जानना, और जब दोनों आदमी एक दूसरे के बारे में जान जाते हैं तो इसी का मतलब क्या हो जाता है, दोस्त। ओह, ये कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। मैंने कहा उसके बच्चों की बत्ती लाल हो गई थी। सो मैंने पूछा तुम कभी स्कूल गए हो? कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने घर से कहा मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम शुरू कर दिया। अब ये बताया कि देखो भाई, ये पढ़ाई लिखाई का चीज़ है। उनसे ये पूछे कि तुम कभी स्कूल, उस बच्चा से, ये जो आदमी थे, ये पूछे कि तुम कभी स्कूल गए? बोला कि नहीं। जब हम इतना चाली, बहुत गर्व से बोला कि जब हम इतनी चाली थे, इशारे करते हुए कि जब हम इतनी चाली थे तभी से हम क्या करते थे, पेपर बेचते थे। कभी उसने जवाब दिया। फिर बात बताते उसने घर से इतना अच्छा तभी मैंने काम शुरू कर दिया। उससे मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर, उन्होंने लेखा के साइकिल का जो गद्दी के बराबर, यानी लेखा जो साइकिल पर बैठने वाला आता उस हाइट को बोला कि जब हम इतने चाली थे तभी से हम काम शुरू कर दिए थे, हम स्कूल कॉलेज कभी नहीं गए। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता। बोला कि जब हम छोटे थे तो मेरे माँ मेरे साथ आती थी पेपर बेचने, लेकिन अब हम बड़े हो गए, मेरे साथ कोई आती उती नहीं है। अब तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा, पर तब तक बड़ी हरी हो। फिर ये पूछे कि तुम्हारी माँ कहाँ गई, तो बोला कि ये पूछे, तब इतना सवाल पूछ रहे थे, फिर से ग्रीन सिग्नल हो गया, वहां से क्या हो गया, चल गए। मैंने उसके पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना वो मेरठ में है, और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। वो बोला कि देखिए वो मेरठ में है। वो बोला कि जैसे सवाल पूछे थे कि तुम्हारी माँ कहाँ है, तो बोला कि मेरठ में है, और इतना ही कह के बाकी रेड सिग्नल हो गया, और सारा हल्ला उल्ला होने लगा। उस हल्ले में सारा आवाज क्या हो गया, विलुप्त हो गया। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा। अब फिर अगले दिन मुलाकात हुआ तो बोला कि मेरा नाम समीर है। उसने अगले दिन कहा मेरा नाम, कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। आपका नाम? ये तो बड़े अचरज की बात है, मेरी साइकिल डगमाई, मेरा नाम भी समीर है। अब ये अगले दिन ये बच्चा बोला कि आपका नाम क्या है? ये पूछा कि मेरा नाम समीर है, और बड़े मुस्कुराते हुए पूछा कि आपका नाम। देखिए धीरे 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 कितना ये कितना पास जा रहा है। पहले ये पेपर बेचता था, पास पेपर देने, अब धीरे 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 इनका नाम पूछेगा, यानी इनसे दोस्ती करना चाह रहा है। और हम लोग का टॉपिक भी था क्या, दोस्ती करना। क्या करना, दोस्त। अरे भैया दोस्ती ऐसे ही ना होता, किसी के बारे में पहले हम लोग जानते हैं, फिर जानते 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 उसका नंबर ले लेते, उससे बातचीत करने लगते, तो मेरा दोस्त बन जाता है। आपका नाम क्या है? तो बड़े अचरज की बात था, मेरी साइकिल एक मेरा नाम भी समीर है। मैंने बताया। क्या उसकी आंखों एकदम से चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा तुम्हें पता है समीर का अर्थ क्या होता है? हवा पवन। अब जैसे ये बात पूछा, ये जो आदमी थे इनका भी नाम समीर था। बोला कि आपका नाम क्या है? तो बोला कि मेरा भी नाम समीर है। अब ये पूछने लगे कि आप समीर का अर्थ जानता है? समीर का अर्थ होता है हवा, पवन, और पवन पुत्र कौन? अब बोले कि समीर का अर्थ होता है हवा, पवन, एयर, वायु, जो हवा हम लोग है, जो इसके कारण हमको गर्मी लग रहा है। आप लोग नया है चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग जब लाइक करते हैं हमारे अंदर से मोटिवेशन जगता है, हम भी पूरे एनर्जी के साथ मेहनत करेंगे। मिलजुल के दोनों भाई आईएएस अफसर का तैयारी करेंगे, बनेंगे आईएएस अफसर। झूठ पूछ के इधर उधर घूमने से कोई फायदा नहीं है। बोला कि पवन पुत्र कौन जानते हो ना? हनुमान। बोला कि पवन पुत्र कौन है जानते हो? पवन पुत्र का मतलब होता है हनुमान। क्या? हनुमान। तो अब से आप समीर एक और मैं समीर दो। बोला कि देखिए अब आपसे समीर एक, यानी जो बड़ा वाला आदमी था जो साइकिल से जाता था वो समीर एक, और जो आदमी पेपर बेचता था वो समीर दो, यानी एक को समीर एक बोला और एक को समीर दो। उसने खूब खुश होते हुए कहा हाँ ठीक है। मैंने जवाब दिया, अपना हाथ आगे बढ़ाया, हाथ मिलाओ समीर दो। अब उन्होंने फिर दोनों आदमी हाथ मिला, बोले कि ठीक है आज से समीर एक मैं और समीर दो, तुम तो दोनों आदमी हाथ मिला। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। अब एक छोटा सा बच्चा एक बड़ा सा बेटा, उसका हाथ जब हाथ मिला तो एक छोटा सा हाथ उस दोनों हाथ का नन्ही चिड़िया के बराबर समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। वो साइकिल चला के आगे बढ़ गया, लेकिन जो हाथ मिलाते उसके हाथ का जो हॉटनेस था, जो गर्मी था, उसके ये समीर वन के हाथ में अभी भी उसके गर्मी के बारे में मतलब महसूस हो रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिरपती मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई थी। उसने कहा वहाँ दंगे में बहुत लोग मारे गए। मैंने खूब मुखों का पास उसके तरफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सरप्राइज दंगल, लेकिन समीर मैंने शुरू किया ही था। मैं मुस्लिम शहर या बोल पड़ा और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर गई जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने नजर ऊपर नहीं उठाई। अगले दिन वो बच्चा बहुत ज्यादा वो था, दुखी था, सैड था, क्योंकि जहां उसके फैमिली रहते थे मेरठ में, वहां पे कोई सांप्रदायिक दंगा हो गया था। उस दंगे के कारण उसके फैमिली को कोई इफेक्ट पहुंचा था। और ये भी बात बोला कि देखिए हम समीर है लेकिन हम मुस्लिम समीर हैं, हम धर्म से क्या है, मुस्लिम हैं, ठीक है। उसकी नजर ऊपर नहीं, और ये इसी सब के कारण वो बहुत ज्यादा सैड था। तो ये कहानी
अब आपसे सवाल हम पूछ रहे हैं, समीर 1 और समीर 2 में कोई 3 अंतर लिखिए। अब आपसे सवाल पूछ रहा है कि समीर 1 यानी जो साइकिल वाला है ओ, और जो पेपर बेच रहा है बच्चा है ओ, वो दोनों में क्या अंतर है, 3 अंतर को लिखिए। अब बोलेगा सर इतना इजी सवाल, ये तो हम अरे भैया लिखिए, तो लिखने का हैबिट तो डालिए। आप क्या सोचते हैं कि एक के अंदर आईएएस से निकल जाए? अरे भैया पहले प्री ना, फिर ना मेंस, फिर ना इंटरव्यू, तब ना आईएएस। वैसे ही पहले आप छोटे छोटे सवाल को लिखने का आदत डालिए, तब ना यूपीएससी का सवाल। आप एक ही सोचिएगा कि आईएएस का मेंस का सवाल लिखने लगे तो शायद ये पॉसिबल नहीं होगा। आपके माइंड में जो अवधारणा बैठा वो गलत बैठा हुआ है। पहले आप छोटे छोटे सवाल का लिखिए। तो आप समीर 1 और समीर 2 में कोई 3 अंतर लिखिए, या कॉमेंट करके भी लिख सकते हैं। क्या ये अंतर मेरे दोस्त बनने से रोक पाए? बोला कि ये जो 3 अंतर आप लिखे हैं, क्या ये तीनों अंतर उनके दोस्ती में बाधा डाला, उनके दोस्ती में रुकावट डाला? ऐसा है क्या? आप बताइए, आप कमेंट करके बताइए ऐसा है क्या। ठीक है, अगले दिन वो चौराहे पर नहीं था, न उसके अगले दिन वो दिखा और न आगे फिर कभी अंग्रेजी या हिंदी कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता था मेरा समीर 2 आखिरी कहाँ गया। अब अगले दिन ना तो वो अखबार बेच रहा था, वहां पे जो समीर 1 था वहां से कितने बार गए, नहीं तो समीर था ना कोई अखबार बेच रहा था, यानी वो बच्चा हमेशा हमेशा के लिए कहीं गायब हो गया। आखिर वो समीर गया कहाँ पता नहीं चला। जहाँ समीर 1 को अंग्रेजी ज्यादा अच्छी आती वहीं समीर 2 हिंदी बोलता है। बोला कि जहां समीर को 1 को अंग्रेजी ज्यादा आता है वहां समीर 2 हिंदी बोलता है। समीर 1 को अंग्रेजी ज्यादा आता है और समीर 2 को हिंदी बोलता है। और ये भिन्नता है, देखिए समीर 1 को अंग्रेजी ज्यादा आता है, लेकिन जो छोटा बच्चा पेपर बेचता है उसको हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों की भाषा अलग है, फिर भी दोनों को एक दूसरे से बात कर पाए, उन्होंने इसके लिए प्रयास किया। बोला कि दोनों का भाषाएं अलग अलग है, लेकिन दोनों से एक दूसरे से मिलजुल जाए, एक दूसरे से बात कर पाए, इसके लिए क्या किया, प्रयास किया। क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था, क्योंकि दोनों के लिए बात करना क्या था, इंपॉर्टेंस था। ये दोनों आपस में दोस्ती करना चाहता है। समीर 1 और समीर 2 को धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, और बोला कि समीर 1 और समीर 2 का धर्म भी अलग था, एक मुस्लिम और एक हिंदू। जहां समीर 1 हिंदू वहीं समीर 2 मुसलमान, दोनों में दोस्ती में हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते हैं। और बोला कि ये धर्म के कारण भी उनके बीच में बाधा नहीं डाला, क्योंकि दोनों का सपना था कि हम दोनों क्या करें, दोस्ती करें। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि के भिन्नता विविधता की पहलू। बोला कि यही जो भिन्नता है, यही जो धर्म, भाषा, पहनावा, यही जो भिन्नता है, यही जो विभिन्नता है, वही क्या कहलाता है, विविधता का रूप है। यानी विविधता का मतलब हो गया, अभी तक विविधता का मतलब ही सिर्फ समझ रहे हैं हम लोग, यानी विविधता का मतलब होता है जो हमारा धर्म, जो हमारा भाषा, जो हमारा रहन सहन, जो हमारा खान पान में जो सब में सब है, जो सब में अलग अलग है, यही जो अलग अलग है, यही क्या है, विविधता है। यही क्या है, विविधता है। अपने विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अलावा समीर 1 और समीर 2 को कई अन्य मामले में भी एक दूसरे से अलग है। बोला कि इसके अलावा भी समीर 1 और समीर 2 कई मामले में भी अलग है। उन त्योहारों को सूची बनाइए जो हो सकता है कि समीर 1 और समीर 2 मनाते हो। बोला कि अब उस त्योहारों का एक लिस्ट बनाइए जो समीर 1 मनाता हो, समीर 2 मनाता हो। समीर 1 क्या मनाता हो, समीर 1 हिंदू है तो दुर्गा पूजा मनाता होगा, छठ मनाता होगा, दीपावली मनाता होगा। समीर 2 क्या मनाता होगा, ईद मनाता होगा, बकरीद। तो आप इसका सूची बनाइए, आप इसका सूची बनाइए। क्या आप ऐसी कैसी परिस्थिति के बारे में सोच सकती है जब आपने उसे दोस्ती की जो आपको आपसे बहुत अलग हो, इसका पढ़ना निकालने के रूप में कीजिए। बोला कि क्या एक ऐसे परिस्थिति के बारे, एक ऐसे कंडीशन के बारे में सोच सकते हैं जो समीर 1 और समीर 2 में बहुत डिफरेंस है, उसके बारे में कहानी बताइए। तो आप सोचिए, अब थोड़ा सा आप सोचिए। उदाहरण के लिए समीर 1 ने स्कूल में पढ़ाई की जबकि समीर 2 अखबार बेचता था। बोला कि समीर 1 जैसे उदाहरण के लिए बोल रहा है कि समीर, देखिए दोनों में कितना डिफरेंस। समीर 1 जो स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर 2 जो आज तक स्कूल का कभी मुंह नहीं देखा था। समीर 2 को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। बोला कि समीर 2 को आज तक कभी स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि जब से वो जन्म लिया तब से वो क्या बेचता था, अखबार बेचता था। अपने इलाके में कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो गरीब है, जिनकी भोजन कपड़े की जरूरतें पूरी नहीं हो सकती। बोला कि अपने आसपास के आप मोहल्ले में ऐसे बहुत सारे लड़के को देखे होंगे जिनको खाने के लिए भोजन नहीं होता है, जिसको घर और कपड़े की जरूरतें पूरी नहीं हो सकती, यानी जिसको खाना पीना रहने ये सब का भी जरूरत पूरा नहीं हो सकता। अरे भैया, जिसका खान पान रहन सहन पूरा ही नहीं सब हो सकता, वो कैसे स्कूल जाएगा। ये फर्क उस फर्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा है। बोला कि जो अभी फर्क देखे हैं, जैसे उसका धर्म अलग था, इसका धर्म अलग था, उसका जाति अलग था, इसका जाति अलग था, इससे ये अलग है। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको खाने पहनने के लिए भी कुछ नहीं है। बोला कि ये वाला फर्क, जो पहले वाला फर्क था वो अलग है, जिसके बारे में पहले हमने पढ़ चुके। विविधता का रूप नहीं बल्कि और गैर। बोला कि ये वाला जो फर्क है, ऐसा आदमी जिसके पास खाने के लिए, भोजन करने के लिए, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, ये वाला फर्क और वाला फर्क अलग है। ये वो वाला पहले वाला फर्क विविधता था, लेकिन अभी वाला जो फर्क, अभी हमारे पास पढ़ने के लिए और किसी के पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, मेरे पास खाने के लिए, किसी के पास खाने के लिए नहीं है, मेरे पास रहने के लिए घर है, किसी के पास रहने के लिए घर नहीं, ये विविधता नहीं, इसका मतलब होता है गैर बराबरी। क्या गैर बराबरी का मतलब कुछ लोगों के पास ना अवसर, ना ही जमीन या पैसे,
और संसार जो दूसरे के पास है। गैर बराबरी, देखो विविधता और गैर बराबरी। अब यहाँ से एक नया टॉपिक आ गया। इससे पहले हम लोग सिर्फ विविधता के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ से नया टॉपिक है विविधता और गैर बराबरी। ज्यादातर लोगों को विविधता और गैर बराबरी एक ही लगता है, लेकिन विविधता और गैर बराबरी दोनों दो चीज है। विविधता का मतलब होता है हमारा धर्म, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा में जो सब में अलग अलग वो विविधता है। लेकिन गैर बराबरी का मतलब होता है कुछ लोगों के पास न अवसर और न ही जमीन या पैसे जैसे संतान जो दूसरे के पास है, इसलिए गरीबी और अमीर विविधता का रूप नहीं है। बोला कि कुछ लोगों के पास जो उसके पास ज्यादा पैसा, मेरे पास कम, उसके पास अच्छा घर है, मेरे पास खराब घर है, उसके वो अच्छा स्कूल में पढ़ता, हम स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। ये विविधता नहीं, ये गैर बराबरी है। क्या है? गैर बराबरी। ये लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी। ये लोगों के बीच असमानता है, गैर बराबरी है, इसको विविधता आप नहीं बोलिए। जाति व्यवस्था असमानता का एक उदाहरण है। बोला कि जाति व्यवस्था, जो जाति है वो असमानता का क्या है? एक उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया है। बोला कि जाति के कारण ही समाज हमारा अलग अलग समूहों में क्या हो गया, बट इस बंटवारे के आधार पर लोग किस किस तरह का काम करते हैं, लोग किस जाति का पैदा होते हैं, उसके बदल नहीं सकते। उदाहरण के लिए बोला कि जाति के आधार पे लोगों का पेशा आप नहीं बदल सकते। फिर यहाँ एक सवाल आ गया, समीर 2 स्कूल क्यों नहीं जाता था? बोला कि समीर 2 स्कूल क्यों नहीं जाता? जो बच्चा पेपर बेचता था वो स्कूल क्यों नहीं जाता था? अरे भाई उसके पास अवसर ही नहीं था। हो गया, उसके पास ना तो रहने खाने पीने के लिए तो था ही नहीं, तो स्कूल कहाँ से जाएगा? अपनी राय में अगर वो स्कूल जाना चाहता तो क्या जा पाता? बोला कि आप बताइए, क्या स्कूल जाना चाहता तो जा पाता? कैसे जा पाएगा भाई? जिसके पास रहने के लिए, खाने के लिए भी पैसा नहीं है, वो कैसे स्कूल जाएगा? तो उसका घर का देखभाल कर क्या खाता? क्या यह सही है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते और कुछ जा ही नहीं पाते? इस पर चर्चा। क्या बोला कि क्या यह सही है कि कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं, कुछ बच्चे, हाँ बिल्कुल सही है, कुछ लोग स्कूल जाते हैं, कुछ लोग ऐसे बच्चे जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन स्कूल नहीं जा पाते हैं। ठीक है, इसके बारे में आप भी अपना सोचिए। अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हुए तो आपकी जाति कुम्हार हो जाती है। बोला कि अगर आप कुम्हार के घर में जाता हो, जो मिट्टी बनाता है उसको कुम्हार बोलते हैं, अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हुआ तो आपका जाति क्या बन जाता है? कुम्हार बन जाता है। तो आपकी जाति कुम्हार जो होती है, आप बस वही बन सकते हैं। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता। बोला कि अगर आप कुम्हार के घर में पैदा होते हैं तो आप कुम्हार ही बन जाते हैं। आप सिर्फ मिट्टी की बर्तन बनाता है, कोई व्यक्ति अपना पेशा नहीं बदल सकता। इसलिए उस ज्ञान को अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता है। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। बोला कि इसी के कारण क्या हो जाता है? गैर बराबरी हो जाता है। अब जैसे मान लेते हैं हम कुम्हार है, तो हमको सिर्फ मिट्टी ही बनाने दिया, हमारा मन मिट्टी बनाने में लगे कि नहीं लगे, हमारा उससे पेट भरे, हमारा उससे अच्छा घर मिले, हमको अच्छा पैसा मिले कि नहीं मिले, लेकिन हमको जबरदस्ती कुम्हारे का बोला जाएगा कि आप कुम्हार है तो जबरदस्ती क्या बनाइए? मिट्टी ही बनाइए। और इसी के कारण हमारे समाज में क्या आ जाता है? असमानता आ जाता है, यानी गैर बराबरी आ जाता है। आप इसके बारे में अगले पाठ में पढ़ेंगे, इसके बारे में डिटेल आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग यही पे स्टॉप कर लेते हैं। देखिए चैप्टर 1 है, तो चैप्टर 1 हमको लगता है तीन क्लास में छोटे छोटे करके हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे, क्योंकि एक एक 2-2 घंटा का पढ़ाएंगे आप भी बोर हो जाइएगा और हमको भी ज्यादा परेशानी हो जाएगा। तो हम लोग एक एक चैप्टर को 3-3 पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो पार्ट 1 हम लोग पढ़ लिए, हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए विविधता। कल का हम लोग का टॉपिक है विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करते हैं, यानी विविधता के कारण हमारा जीवन कैसे समृद्ध हो जाता है, कैसे हमारा जीवन अच्छा होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले पूरा बात पढ़ लिए। आई थिंक आपको बहुत ज्यादा समझ में आया होगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, स्पीड को कम किया जाए या इसमें क्या चेंज लाया जाए, इसी सब के बारे में आप कमेंट करके बताइएगा। हम लोग एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 हर एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर, अरे भैया एक बार में तो पूरा नहीं ना पढ़ सकते, धीरे धीरे ना पढ़ेंगे। आप भी मेरे साथ धीरे धीरे पढ़िए। आइए दोनों आदमी मिलजुल कर पढ़ते हैं। कुछ दिन के बाद लाइव कर दिया जाएगा, आप भी कमेंट कीजिएगा, हम लोग बातचीत करते करते मस्त से एनसीईआरटी क्या करेंगे, पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो हमको भी सपोर्ट मिलेगा, हमको भी अच्छा लगेगा, हमको भी मोटिवेशन मिलेगा, हम भी खुश रहेंगे, आप भी खुश रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।